आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रीम फंक्शन की। स्ट्रीम फंक्शन एक मैथमेटिकल टूल है जो कि हमें फ्लूइड फ्लो के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इसको फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखते हैं। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। इसमें हमने एज्यूम किया है कि हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो पे बात कर रहे हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात कर रहे हैं। इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में अगर हम u की जगह पे पुट कर दें u इज इक्वल टू पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई और v पुट कर दें माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें और इसको सॉल्व कर लें तो हमें आंसर मिल रहा होगा पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई माइनस पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। क्योंकि साई कॉन्टिन्यूस है, इस केस में पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई ये आपस में इक्वल होंगे। पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल वाई पार्शियल एक्स ये आपस में इक्वल होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमें पता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में हमें पता है ये रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेशन ऑफ मास को। कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी डेरिवेशन कंजर्वेशन ऑफ मास से रिप्रेजेंट होती है। तो जब हमने ये रिलेशन पुट किया कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में तो आप देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ से हमारे पास जो साई आया है ये कहलाता है साई इज स्ट्रिंग फंक्शन। साई हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन होगा। अब होता क्या है कि अगर ये वैलिड फंक्शन है, वैलिड इस लिहाज से कि हमने u और साई का आपस में जब कनेक्शन डेवलप किया और इसको हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में पुट किया तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो ये साई जो है ये वैलिड फंक्शन है। अगर हम u की जगह पे कुछ ये रखते, u इज इक्वल टू पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स और v की जगह पे रखते माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई, तो आप इसको जब पुट करेंगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल रहा होगा। यानी ये 0 नहीं मिल रहा होगा, एक्चुअली 0 हमारे पास ये नहीं मिल रहा होगा। इसका मतलब है कि ये वैलिड नहीं है। आप
इसकी कोई और चॉइस भी देख लें। u अगर हमारे पास हो पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, v इज इक्वल टू पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई। इसको जब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में पुट करेंगे, पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई, तो ये भी हमें जीरो नहीं देगा। आपने जीरो प्रूफ करना है कि ये आना चाहिए। हमारे इस केस में जब हमने ये कनेक्शन लिया है या ये हमने u और v डिफाइन किए हैं, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था, यानी राइट हैंड साइड जीरो आ रही थी, हमने जबरदस्ती जीरो पुट नहीं किया है। तो सही हमारे पास ये एक स्ट्रीम फंक्शन है। अब एक और अगर हम देखें कि हमारे पास u अगर होता माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई और v हमारे पास होता पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से पुट करेंगे पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई माइनस के साथ प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और b हमारे पास है पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये ज़ीरो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन के लिए वैलिड वेलोसिटी फील्ड है। तो हमने दो किस्म के वेलोसिटी फील्ड देखे जो कि साई से कनेक्ट हो रहे हैं। एक हमारे पास है u इज इक्वल टू पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई, v इज इक्वल टू माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स। तो ये हम जो है ये साई इस केस में ये साई जो है ये स्ट्रीम फंक्शन होगा। तो वेलोसिटी फील्ड को हम कैसे लिख सकेंगे? वेलोसिटी फील्ड लिखा जाएगा यू आई प्लस वी जे, और आमतौर पे ये जो वेलोसिटी फील्ड है, ये जो यू और वी का साई के साथ ताल्लुक है, ये आमतौर पे लिखा जाता है। तो यू हमारे पास होगा पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई आई माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स जे। अब अगर आप मोमेंटम इक्वेशन देखें, मोमेंटम इक्वेशन मोमेंटम इक्वेशन मोमेंटम इक्वेशन हमारे पास होती है रो टी वी बाई टी टी इज इक्वल टू म्यू डेल स्क्वायर वी। इसमें हमने एज्यूम किया है कि प्रेशर ग्रेडियंट इज नेग्लिजिबल और small pressure gradient is detected, और हमने assume किया है कि ये स्टडी फ्लो है। और इन assumptions के बाद हम मोमेंटम इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे। रो, आपको पता है कि ये d बाई डी टी इज द मटीरियल डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा u पार्शियल v बाय पार्शियल x v पार्शियल v बाय पार्शियल y, और राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं म्यू डेल स्क्वायर v। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, या पहले हम जी पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर हम कुछ assumption यहाँ पर पुट करेंगे। assuming velocity field है u x y i प्लस v x y j, और अगर हम ये वेलोसिटी फील्ड रखें
फिर ये वेलोसिटी फील्ड हमारे पास हो, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, डेल क्रॉस वी, डेल क्रॉस वी आई जे के यूनिट वेक्टर, और डेल हमारे पास है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई, जीरो, और वेलोसिटी फील्ड है यू वी, जीरो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा होगा ये यूनिट वेक्टर पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। ओके, तो डेल क्रॉस वी हमारे पास इसके इक्वल होगा। अब अगर हम लिखें लेट u is equal to partial psi by partial y, v is equal to minus partial psi by partial x, और डेल क्रॉस v में ये पुट कर दें तो हमें मिल रहा होगा k यूनिट वेक्टर, यहाँ पर पुट करेंगे ये हमें मिल रहा होगा माइनस पार्शियल स्क्वायर psi बाय पार्शियल x स्क्वायर माइनस, और u की जगह पे पार्शियल psi बाय पार्शियल y पुट करेंगे तो हमें मिल रहा होगा पार्शियल स्क्वायर psi बाय पार्शियल y स्क्वायर। तो डेल क्रॉस p इक्वल हो जाएगा माइनस के यूनिट वेक्टर पार्शियल स्क्वायर psi, जिसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर psi। डेल स्क्वायर psi का मतलब होगा पार्शियल स्क्वायर psi बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर psi बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। ये डेल क्रॉस v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जहां हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। यहाँ पर शायद हमने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिया, हम इक्वेशन 1 का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लेंगे रो यू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो वो डेल के साथ लेंगे, या आप इसे कहते हैं कि कर्ल आप ले रहे हैं। वी पार्शियल बाय पार्शियल वाई डेल क्रॉस वी म्यू डेल स्क्वायर डेल क्रॉस वी, इसके साथ हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है। अब हमने यहाँ से कुछ डेरिवेशन की थी, ये हमने डेरिवेशन की है, डेल क्रॉस वी की जगह पे हम ये पुट कर देंगे तो ये हमें मिल रहा होगा रो यू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, रो यू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, डेल क्रॉस वी की जगह पे आ जाएगा माइनस के यूनिट वेक्टर डेल स्क्वायर साई प्लस रो वी पार्शियल बाय पार्शियल वाई डेल क्रॉस वी की जगह पे आ जाएगा माइनस के यूनिट वेक्टर डेल स्क्वायर साई, और राइट हैंड साइड पे डेल स्क्वायर और डेल क्रॉस वी आ जाएगा माइनस के यूनिट वेक्टर डेल स्क्वायर साई। यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट ले लें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद के यूनिट वेक्टर, तो ये हमें मिल जाएगा रो यू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स माइनस डेल स्क्वायर साई प्लस रो वी पार्शियल बाय पार्शियल वाई माइनस डेल स्क्वायर साई, राइट साइड पे भी आ जाएगा माइनस म्यू डेल स्क्वायर साई, ये हमें मिल जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं
कि हमारे पास अच्छा एक चीज ओके ठीक है। यहाँ से हम जब आप पुट पुट करेंगे ये वैल्यू इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा रो यू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स डेल स्क्वायर साई प्लस रो वी पार्शियल बाय पार्शियल वाई डेल स्क्वायर साई और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा म्यू डेल स्क्वायर साई। यहाँ चाहे तो आप यू की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और रो को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा यू रो को हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं म्यू ओवर रो बन जाएगा और म्यू ओवर रो हमें पता है कि वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। यू की जगह पे आ जाएगा पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स डेल स्क्वायर साई और v की जगह पे हम क्या पुट करेंगे माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू न्यू डेल स्क्वायर साई। तो आपने क्या देखा है कि ये इक्वेशन में इस इक्वेशन की अच्छी बात ये है कि सारी इक्वेशन साई में है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो साई में सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, ये मोमेंटम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब आपको साई मिल जाएगा तो आप इसको जब यहाँ पुट करेंगे पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई और माइनस पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, जब यहाँ हम इसे पुट करेंगे तो साई का एक डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमें यू मिल जाएगा और साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स लेंगे तो ये हमें यहाँ पर v मिल जाएगा। तो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में जिस क्वांटिटी में हम इंटरेस्टेड होते हैं वो हमारे पास u और v होता है। तो u और v को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आमतौर पे जो रिसर्च प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें मोमेंटम इक्वेशन को हम साई में भी कुछ लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, रिसर्चर इसको साई में सॉल्व कर रहे होते हैं। वजह आपके सामने है कि यहाँ पर पूरी इक्वेशन में साई अननोन है, कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ साई अननोन है। साई अननोन होने की वजह से इक्वेशन को सॉल्व करना रिलेटिवली आसान होता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, वो कैच ये है कि जब इक्वेशन तो साई में चली गई हमें आसानी हो गई, लेकिन इसका ऑर्डर बढ़ चुका है। इस इक्वेशन का अगर आप ऑर्डर देखें तो ऑर्डर का मतलब है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा होगा। इस टर्म का क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव है, डेल स्क्वायर का मतलब है पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है और उसका एक और जब एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो ये थर्ड डेरिवेटिव हमें मिल रहा होगा। फिर जब सेकंड टर्म को आप देखते हैं तो सेकंड टर्म भी ऐसे ही मिल रही है आपके पास, ये थर्ड डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर भी थर्ड डेरिवेटिव है, सेकंड टर्म भी थर्ड डेरिवेटिव है और राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो डेल स्क्वायर साई हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव और उसके जब दो डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो ये फोर्थ ऑर्डर बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारे पास है फोर्थ ऑर्डर पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है। अब फोर्थ ऑर्डर पीडीई को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमें एक आसानी ये है कि इक्वेशन सारी में चली गई, दूसरा मुश्किल काम ये है कि फोर्थ ऑर्डर पीडीई है और हमें फोर कंडीशंस यहाँ पर चाहिए होंगी। तो इसके लिए हमें चार कंडीशन चाहिए। अगर आप एक कंडीशन देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल एट इंफिनिटी पे
कंडीशन बनती है u इज इक्वल टू u इंफिनिटी, तो u हमारे पास हो जाएगा पार्शियल साई बाय पार्शियल y u इंफिनिटी, और v वहां पर 0 होगा, तो v का मतलब है कि पार्शियल साई बाय पार्शियल x इज इक्वल टू 0। और सरफेस पे जब आप बात करते हैं एट द सरफेस, तो सरफेस पे कंडीशन ये बनती है u एंड v इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम साई में लेकर जाते हैं, क्योंकि साई में पी डी है, पार्शियल साई बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल साई बाय पार्शियल x इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से ये चार कंडीशंस मिलती हैं और इससे हम ये मोमेंटम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब इसकी अगर हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।